हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुबी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मार्कोनी-कोप्स रूल। आप सबने प्लस टू क्लास में भी इस रूल के बारे में स्टडी किया होगा और अब ये टॉपिक आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में आया है। इसका नाम क्या है? मार्कोनी-कोप्स रूल। देखिए क्या है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की, तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? हम एडिशन करते हैं। किसका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अनसिमेट्रिकल एल्कीन? देखो, दो होती हैं। एक होती है हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन्स और दूसरी होती है हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिमेट्रिकल एल्कीन जैसे कि हमारा ये मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज CH3 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 CH3, तो ये एल्कीन बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोपाइलीन की, प्रोपाइलीन, तो प्रोपाइलीन कैसा मॉलिक्यूल है? देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन को अगर आप खोल के लिखें तो C के साथ क्या क्या अटैच है? यहाँ पर H और CH3 डबल बॉन्ड। इस C के साथ क्या क्या अटैच है भाई? H एंड H। अब देखो, क्या सब्स्टिट्यूएंट्स जो इस डबल बॉन्डेड एल्कीन के अराउंड लगे हुए हैं, क्या वो सिमेट्रिकल हैं? यहाँ से हाइड्रोजन देखें तो इधर भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन देखें तो इसके उस साइड CH3 ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू द वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? तो ये इस तरह की एल्कीन्स क्या कहलाएंगी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। और अगर बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको सब कुछ, तो वो एल्कीन क्या कहलाएगी? सिमेट्रिकल एल्कीन। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, आप लोगों को पता होना चाहिए हाइड्रोजन हैलाइड का मीनिंग क्या है। हाइड्रोजन मीन्स H, हैलाइड मीन्स X, दैट मीन्स एनी हैलोजन। X इज एनी हैलोजन। और हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो अब हम एडिशन करेंगे। किसका एडिशन करेंगे? हाइड्रोजन हैलाइड का टू हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केसेस में। देखो, जैसे हमारे कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर मैं यहाँ पर प्रोपाइलीन ही ले लेती हूँ, लेट अस सपोज प्रोपाइलीन, जो हमने यहाँ पर अभी आपके सामने स्टडी किया था, क्या है वो? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने HI की एडिशन करानी है। HI क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। और यहाँ पर हेलोजन कौन सा ले लिया है हमने? हेलोजन लिया है हमने आयोडीन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि हमने हेलोजन कौन सा लिया है? आयोडीन। लेट अस सपोज हम लेते HCl, तो क्या हो जाता? हाइड्रोजन कौन सा हैलाइड? क्लोराइड। फ्लोरीन लेते तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। अगर लेट अस सपोज हम ब्रोमीन लेते तो क्या नाम होता है उसका? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस तरह से आप सब कर लोगे। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोपाइलिन में हमने HI की एडिशन करवानी है। अब देखो भाई, डबल बॉन्ड का ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, इसे हमें हटाना है। इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ से हटा देंगे, इस एक बॉन्ड को। प्लस नहीं है ये भाई, मैंने हटाने के लिए लिखा है यहाँ पे, ऐसे काटा मारा हुआ है इसको कि इस डबल बॉन्ड को मैंने हटा दिया। तो इस कार्बन की एक वैकेंसी खाली हो जाएगी और इस कार्बन की भी एक जगह खाली हो जाएगी। तो एक जगह पर हम हाइड्रोजन को लगाएंगे और दूसरी जगह पे इस आयोडीन को लगाएंगे। अब हमें क्या पता कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएं या यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएं, या मैं यूँ कहूँ कि हमें क्या पता कि हम यहाँ पर आयोडीन लगाएं या यहाँ पर आयोडीन लगाएं। एडिशन किस तरह से करें कि यहाँ हाइड्रोजन लग जाए और आयोडीन? दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो हम दोनों प्रोडक्ट बनाकर देखते हैं। लेट अस सपोज हमारा, इसे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ये था ना, और हमने HI की एडिशन करानी है। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ लगा दूँ और आयोडीन को यहाँ लगा दूँ तो क्या बनेगा? बनाओ, CH3
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2I, ये बनेगा फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है। और अगर मान लो मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं हाइड्रोजन यहाँ पर लगाऊं और आयोडीन यहाँ पर लगाऊं, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? बनाओ। CH3CH के साथ I सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हमारा कौन सा हो गया? सेकंड प्रोडक्ट। तो अब हमें क्या पता भाई फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा या सेकंड बनेगा, तो इस चीज को बताने के लिए मार्कोनिक ऑफ रूल्स हम यूज करते हैं। और ये रूल क्या कहता है? ठीक है, ये रूल मार्कोनिक ऑफ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और ये रूल ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, whenever addition of hydrogen halide to unsymmetrical alkene takes place, hydrogen will go to that carbon of the double bonded carbon atoms. Hydrogen will go to that carbon which contain more number of carbon atoms, more number of hydrogen atoms, sorry। आप इसे लिख भी सकते हैं, दोबारा से सुनिएगा। According to Markovnikov rule, whenever addition of hydrogen halide to the unsymmetrical alkene takes place, hydrogen of the hydrogen halide will go to that carbon of the doubly bonded carbon atoms which contains greater number of hydrogen atoms। तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा भाई? यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, किस पे जाएगा? इसके पास जाएगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। समझ में आ गया आपको? तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? हाइड्रोजन वहां जाएगा, दोबारा से सुनिए, हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है या इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? देखो भाई, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है ना इस कार्बन के पास, तो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा। तो कौन सा हमने ऐसा बनाया था जिसमें हमने हाइड्रोजन को इस पे भेजा था? ये बनाया था ना, क्योंकि आयोडीन को यहाँ भेजा था, हाइड्रोजन को यहाँ भेजा था, तो यही बनेगा अकॉर्डिंग टू, ये बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, ये हमारा मार्कोनिकोव रूल कहता है। अब दूसरी बात आप सुन लीजिए एक और मेरी। अगर मैं बात करूं, ये तो हमारा था मार्कोनिकोव रूल, एक और हमारा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो सेकंड है वो हमारा क्या है? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। देखो, ये मार्कोनिकोव रूल का उल्टा है। हम वो मार्कोनिकोव रूल था, इसका नाम क्या है? एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसका मतलब उसकी चीज हमने उसका उल्टा कर देना है। वो क्या था कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये कौन सा रूल था कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है? ये था मार्कोनिकोव रूल। लेकिन अगर हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाए जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो वो कौन सा रूल हो जाएगा? अब हो जाएगा वो एंटी मार्कोनिकोव रूल। बात समझ में आ रही है आपको? एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं वही प्रोपाइलिन ले रही हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज प्रोपाइलिन। हम इसमें एडिशन कराएंगे HBr का। HBr क्या है? क्या है HBr? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये क्या है भाई? प्रोपाइलिन। ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? दैट इज अनसिमेट्रिकल। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन करानी है और हम यहां पर लेंगे परऑक्साइड। क्या लेंगे भाई? परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या होता है? C6H5CO
होल ट्वाइस O, दैट इज पेरोक्साइड। एक चीज और दिमाग में बिठा लो कि एंटी मार्कोनिकोव रूल हमेशा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है। अगर हम पेरोक्साइड लेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, और अगर हम पेरोक्साइड नहीं लेते तो कौन सा लगेगा? मार्कोनिकोव रूल। क्या बोला मैंने? कि एंटी मार्कोनिकोव रूल हमेशा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही यूज करते हैं। अगर पेरोक्साइड ऊपर है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाओ, अगर पेरोक्साइड नहीं गिवन तो कौन सा लगेगा? हमेशा मार्कोनिकोव रूल। यहाँ पर पेरोक्साइड दिया हुआ है तो कौन सा लगेगा? एंटी वाला लगेगा। एंटी के अकॉर्डिंग क्या था? हाइड्रोजन विल गो टू दैट कार्बन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इन दोनों में से ये हाइड्रोजन किस पर जाएगा? इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 1। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 2। किसके पास कम है? इसके पास। तो इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और Br यहाँ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था? ये हमारा था एंटी मार्कोनिकोव रूल। और एंटी मार्कोनिकोव रूल का दूसरा नाम क्या होता है? सेकंड नेम ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल, इसका दूसरा नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरी बात और सुनिए आप। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। किसकी? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किसका? मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव रूल। मैकेनिज्म में आप सबसे पहले लिखिए प्रोपाइलिन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। लिख लिया भाई। आपने किसकी एडिशन करानी है? HI की टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है ना भाई? अच्छा जी, मेरी बात सुनिए आप एक बार। मान लो ये डबल बॉन्डेड जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के, ये इसके पास चले जाएं। ठीक है, अगर ये इसके पास चले जाते हैं तो क्या बनेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और इसके पास से चले गए ना, यहां से तो चले गए, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इसने ले लिए तो इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके पास चले जाएं, वो भी मैं लिखूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कौन सा केस लिया है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएं? इसके पास चले जाएं। तो क्या बन जाएगा? CH2 नेगेटिव CH पॉजिटिव। ठीक है ना भाई? अच्छा जी, अगर मैं इसमें HI की एडिशन कराऊं तो आपको पता है H कौन सा होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आयोडीन पार्शियल नेगेटिव। कौन किस पे जुड़ेगा? पॉजिटिव पर नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव। जोड़ो CH3 CH CH2 ऐसे लिख दिया मैंने। CH पर क्या जुड़ेगा? पॉजिटिव है तो आयोडीन, और CH2 पर क्या जुड़ेगा? नेगेटिव है तो हाइड्रोजन। इसको अच्छे से लिखें। अच्छे से कैसे लिखेंगे? CH3 CHI CH3। ठीक है, सेकंड केस में मैं क्या करती हूँ? सेकंड केस में प्रोपाइलिन को दोबारा लिखिए। HI की एडिशन कराना है। H क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। I क्या है? पार्शियल नेगेटिव। उसमें सॉरी, उसमें आपको याद हो तो आपने इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर भेजे थे। ठीक है ना? याद है ना आपको? इस डबली बॉन्डेड कार्बन के ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आपने CH2 के पास भेजे थे।
अगर मैं इनको इसके पास भेज दूं तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, CH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसके पास तो नहीं रहे, इसके पास चले गए तो नेगेटिव, इस पर नहीं रहे तो पॉजिटिव। यहाँ पर मैंने HI की एडिशन करानी है, H इज पार्शियल पॉजिटिव, I इज पार्शियल नेगेटिव। किसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव। करिए, CH3 CH के पास क्या आ जाएगा, सॉरी H क्यों, क्योंकि नेगेटिव था तो H जाएगा। CH2 क्या है, पॉजिटिव, तो इसके पास क्या जाएगा, I। अच्छे से लिख लें इसे, CH3 CH2 CH2 I, है ना भाई। हमने दोनों केस लिख के देखे, जब मैं इस वालों को इसके पास भेजूं तब हमारा प्रोडक्ट बनता है ये, और जब डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाते हैं तब प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ये। ठीक है, हमें क्या पता कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, हमें कैसे पता लगेगा, देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा। जो हमारा प्रोपाइलिन था, ठीक है ना, प्रोपाइलिन को जब मैंने इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजा था, तो अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर क्या आया था, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आया था, नेगेटिव, ठीक है ना। और हमने इसमें किसकी एडिशन कराई थी, HI की। H क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अभी एक काम करो, आप इस पॉजिटिव को एज इट इज रहने दो। क्या बोला मैंने, इस पॉजिटिव को एज इट इज रहने दो। अभी सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड कराओ, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस पर जोड़ो, CH3 CH पॉजिटिव। हमने अभी आयोडीन नहीं जोड़ा, सिर्फ हाइड्रोजन को जोड़ा। हाइड्रोजन तो यहीं जाएगा ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास भाई, CH3। ये कौन सा कार्बोकैटायन है भाई, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कौन सा है बताओ, बोलो भाई। आपको बात समझ में आ रही है, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन एटम्स के साथ है ना, तो ये है हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। सेकंड केस में अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, इस प्रोपाइलिन का ये डबल बॉन्ड कहाँ भेजा था, यहाँ पर, है ना, तो क्या बन गया था, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब हमने HI की एडिशन कराई थी, H इज पार्शियल पॉजिटिव, I इज नेगेटिव। मैंने क्या बोला है कि पॉजिटिव को ऐसे ही रहने दो, अभी सिर्फ नेगेटिव के साथ जोड़ो। नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और आपको याद हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है, आउट ऑफ 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री is more stable than 2 degree and then 1 degree. This is the order of stability of carbocation. Order of stability of carbocation. तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है भाई, बताओ मेरे को, 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला, ये स्टेबल है ना। इसीलिए प्रेफर्ड प्रोडक्ट वही वाला बनेगा जिसमें हमने इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेजा था। बताओ, जब डबल बॉन्ड को यहाँ भेजा था तो प्रोडक्ट कौन सा बना था, ये बना था, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। क्यों, क्योंकि इसको करने पर हमारा कार्बोकैटायन बनता है 2 डिग्री। और अगर हम इस मैकेनिज्म से जाएं, सेकंड केस वाले से, तो हमारा कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा था, हमारा कार्बोकैटायन बन रहा था 1 डिग्री, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है ना, इसलिए हम फर्स्ट वाले केस से जाएंगे, इस मैकेनिज्म से जाएंगे, फर्स्ट वाले से जिसमें हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। यही है मार्कोनिकोफ रूल का मैकेनिज्म, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, होप सो आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।